जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मीराबाई जी के द्वारा रचित पदावली शीर्षक पाठ। साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, इस पदावली शीर्षक पाठ की आपको मैं लिखित व्याख्या भी बताऊंगा। काव्य सौंदर्य संदर्भ प्रसंग सारी चीज़ें क्लियर कराऊंगा। और जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 9 में हैं, 2025 की बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे मीराबाई की जो पदावली शीर्षक पाठ है मीराबाई जी का, तो यहाँ पर पहला जो है यहाँ पर पद्यांश बसो मेरे नैनन में नंदलाल, इसका मैंने लिखित व्याख्या का वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। अब बारी आती है यहाँ पर जो दूसरा पद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि इस प्रकार से है। पायो जी मह तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करे अपनायो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मेरे प्यारे बच्चों, इसी की मैं आपको लिखित व्याख्या बताऊंगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 9 में हैं, आप लोग हिंदी विषय का मॉडल पेपर का वीडियो जरूर देख लो। पेपर कैसा आएगा 2025 में मैंने आपको बताया है, आप वीडियो देखकर कंफर्म कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रस्तुत पद में मीराबाई भगवान राम के नाम के महत्व की चर्चा करती हुई कहती हैं क्या? पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीराबाई जी कहती हैं कि मैंने भगवान के नाम रूपी रत्न संपदा को प्राप्त कर लिया है। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, अर्थात मैंने भगवान के नाम रूपी रत्न संपदा को प्राप्त कर लिया है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। मीराबाई जी कहती हैं कि मेरे सच्चे गुरु ने यह अमूल्य वस्तु मुझ पर दया करके मुझे प्रदान की थी। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, मेरे सच्चे गुरु ने मुझ पर दया करके कृपा कर अपनायो, अर्थात दया करके क्या किया? मुझे प्रदान किया था, जिसे मैंने क्या कर लिया है? अपना लिया है। यानी नाम रूपी रत्न को, यानी जो मुझे नाम रूपी रत्न संपदा मेरे सदगुरु ने दी है, जो कि अमोलक यानी क्या है? यह मेरे लिए बहुत ही अमूल्य वस्तु है, और जिसको दया करके मेरे सतगुरु ने मुझे दिया था, जिसे मैंने क्या कर लिया है? अपनायो, अर्थात स्वीकार कर लिया है या अंगीकार कर लिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोआयो। मीराबाई जी कहती हैं कि मैंने इस प्रकार से गुरु दीक्षा के कारण कई जन्मों की संचित पूंजी प्राप्त कर ली। जन्म जन्म की पूंजी पाई, यानी इस प्रकार मैंने कई जन्मों की संचित पूंजी प्राप्त कर ली। जग में सभी खोआयो, और संसार की सभी मोह मायाओं को मैंने क्या कर दिया है? त्याग कर दिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, अर्थात मैंने कई जन्मों की संचित पूंजी प्राप्त कर ली है, और जग की जो मोह मायाएं होती हैं उनको क्या हो गया है? उनको मैंने खो दिया है या उनका त्याग कर दिया है। आगे मीराबाई जी कहती हैं, मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। मीराबाई जी कहती हैं कि यह राम नाम की पूंजी ऐसी विचित्र है, या जिस राम नाम की संपदा को मेरे सतगुरु ने मुझे प्राप्त कराया है, यानी प्रदान किया है। मेरे प्यारे बच्चों, कहती हैं मीराबाई कि वह जो है, इसकी विशेषता मैं कहाँ तक करूं? यह ऐसी विचित्र है कि खर्च करने पर भी कम नहीं होती।
मेरे प्यारे बच्चों, खर्चे नहीं, खर्च करने पर कम नहीं होती है, कोई चोर न लेवे और उसको कोई चोर भी नहीं चुरा सकता, दिन दिन बढ़त सवायो। और मेरे प्यारे बच्चों, यह प्रतिदिन अधिक होती जाती है, यानी 100 गुना बढ़ती जाती है। मीराबाई जी आगे कहती हैं, सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तर आयो। मीराबाई जी कहती हैं कि मैंने इसी सत्य नाम रूपी नौका पर सवार होकर, सत की नाव, और खेवटिया कौन है? सतगुरु, यानी नाव को चलाने वाला कौन है? मेरा सतगुरु है। भव सागर तर आयो, और उस सच्चे गुरु की वजह से मैं संसार रूपी सागर को पार कर चुकी हूँ, या मैंने संसार रूपी मोह मायाओं को त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति की ओर मैं बढ़ रही हूँ, मोक्ष प्राप्ति करने वाली हूँ। तो मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख हरख जस गायो। मीराबाई जी कहती हैं कि गिरधर नागर श्री कृष्ण भगवान ही एकमात्र मेरे स्वामी हैं, और मैं प्रसन्न होकर उनका ही गुणगान कर रही हूँ। हरख हरख जस गायो, मैं प्रसन्न होकर उनका ही गुणगान कर रही हूँ। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखित व्याख्या आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो आप पद्यांश के शुरुआत के शब्दों को लिखेंगे और अंतिम के शब्दों को काले पेन से लिखिएगा। यहाँ पर मैंने रेड पेन से लिखा है, आप काले पेन से लिखेंगे। संदर्भ क्या हो जाएगा? प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य, आप काले पेन से लिखिएगा। में संकलित एवं मीराबाई जी के द्वारा रचित पदावली शीर्षक पाठ से उद्धृत है। प्रसंग भी आपको ध्यान देना है। प्रसंग क्या हो जाएगा? प्रस्तुत पद में मीराबाई ने भगवान राम के नाम के महत्व की चर्चा की है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान देंगे। लिखित व्याख्या क्या हो जाएगी? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, व्याख्या आपको हेडिंग डाल देना है, पायो जी महतो राम रतन धन पायो। मीराबाई जी कहती हैं कि मैंने भगवान के नाम रूपी रत्न संपदा को प्राप्त कर लिया है। क्या कहती हैं मीराबाई? कि मैंने भगवान के नाम रूपी रत्न संपदा को प्राप्त कर लिया है, और वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। मेरे सच्चे गुरु ने यह अमूल्य वस्तु मुझ पर दया करके मुझे प्रदान की थी। और मेरे प्यारे बच्चों, आगे मीराबाई जी कहती हैं कि मैंने उसे अंगीकार कर लिया, यानी कृपा कर अपनायो, जिसे मैंने स्वीकार कर लिया। आगे, जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खोवायो। मीराबाई जी कहती हैं कि इस प्रकार मैंने गुरु दीक्षा के कारण कई जन्मों की संचित पूंजी प्राप्त कर ली और संसार की सभी मोह मायाओं का त्याग कर दिया। आगे मीराबाई जी कहती हैं कि खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। क्या कहती हैं? कि यह राम नाम की पूंजी ऐसी विचित्र है कि यह खर्च करने पर भी कम नहीं होती और ना इसे चोर ही चुरा सकते हैं, यह प्रतिदिन अधिक होती जाती है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। सत की नाव खेवटिया सतगुर भव सागर तर आयो। मीराबाई जी कहती हैं कि मैंने इसी सत्य नाम रूपी नौका पर सवार होकर, जिसके केवट मेरे कौन हैं? सच्चे गुरु हैं, संसार रूपी सागर को पार कर लिया है। आगे मीराबाई कहती हैं कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख हरख जस गायो। मीराबाई जी कहती हैं कि गिरधर नागर, मेरे प्यारे बच्चों, गिरधर नागर ही
मेरे क्या हैं, यानी गिरधर नागर श्री कृष्ण भगवान ही एकमात्र मेरे स्वामी हैं और मैं प्रसन्न होकर उनका गुणगान कर रही हूँ। तो काव्य सौंदर्य भी आप लोग ध्यान देंगे। पहला है यहाँ पर बिंदु भाषा। तो भाषा क्या है? पद्यांश की ब्रज भाषा है। रस यहाँ पर शांत और भक्ति रस है। छंद यहाँ पर गेय पद है। और अलंकार मेरे प्यारे बच्चों अनुप्रास अलंकार है और रूपक अलंकार है। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों अगला पद्यांश आप ध्यान दीजिएगा। मीराबाई जी कहती हैं, माई री मैं तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे छाने कोई कहे चुप के, लियोरी बजनता ढोल, माई री मैं तो लियो गोविंदो मोल। चलिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे। प्रस्तुत पद में मीरा ने श्री कृष्ण से अपने सच्चे प्रेम को निसंकोच भाव से स्वीकार किया है, उसी का वर्णन कर रही हैं। तो यहाँ पर क्या कहती हैं मीराबाई जी? माईरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। मीराबाई जी कहती हैं कि मैंने श्री कृष्ण को मोल लिया है। मैंने श्री कृष्ण को कैसे लिया है? मोल लिया है। कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, और श्री कृष्ण को मैंने ना तो छिपाकर खरीदा और ना चुपचाप खरीदा, मैंने तो उसे डंके की चोट पर सबके सामने खरीदा है। कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, लियो री बजंता ढोल। कोई कहता है कि मैंने उसको छिपाकर खरीदा है और कोई कहता है कि मैंने चुपचाप लिया है, लेकिन मैं डंके की चोट पर सबके सामने कहती हूँ कि मैंने उसे सबके सामने लिया है, यानी डंके की चोट पर मैंने सबके सामने उसको खरीदा है। मीराबाई आगे कहती हैं, कोई कहे मुहंगो कोई कहे सुहंगो, लियोरी तराजू तोल। कोई कहता है कि मैंने उसका मूल्य अधिक दिया है, यानी महंगा पड़ गया है। कोई कहता है कि उसे सस्ते में खरीद लिया है, यानी सोहंगो यानी सस्ते में खरीद लिया है। लियोरी तराजू तोल, लेकिन सच्चाई यह है कि मैंने उसे ठीक ठाक नाप तौल कर ही खरीदा है। आगे मीराबाई जी कहती हैं, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियोरी अमोलक मोल। कोई कहता है कि यह काला है यानी बुरा है, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, और कोई कहता है कि यह गोरा यानी अच्छा है। लियोरी अमोलक मोल, लेकिन मेरे लिए तो यह एक अमूल्य वस्तु है। क्या है? मेरे लिए तो यह एक अमूल्य वस्तु है। आगे मीराबाई जी कहती हैं, या हुई को सब जानत हैं, लियोरी आँखी खोल। मीराबाई जी कहती हैं कि लोगों की समझ में यह बात अब आ गई है कि मैंने इसे खूब सोच समझ कर खरीदा है, ठीक ही खरीदा है। मीरा को प्रभु दर्शन दीन्यो, पूर्व जन्म कौ कोल। मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने अपने पूर्व जन्म की प्रतिज्ञा का पालन करते हुए मुझे दर्शन दिए हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों लिखित व्याख्या भी आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, लिखित व्याख्या क्या हो जाएगी? सबसे पहले तो संदर्भ आपको वही लिखना है जो इसके पहले वाले पद्यांश में था। प्रसंग थोड़ा सा बदला है। प्रस्तुत पद में मीराबाई ने या मीरा श्री कृष्ण से अपने सच्चे प्रेम को निसंकोच भाव से स्वीकार कर रही हैं। व्याख्या क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। मीराबाई कहती हैं कि मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, कि मैंने श्री कृष्ण को मोल ले लिया है। और मेरे प्यारे बच्चों आगे क्या कहती हैं? कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, लियो री बजंता ढोल। मीराबाई जी कहती हैं कि मैंने ना तो छिपाकर, यानी श्री कृष्ण को मैंने ना तो छिपाकर खरीदा है और ना चुपचाप, मैंने तो उसे डंके की चोट पर सबके सामने खरीदा है। आगे मीराबाई जी कहती हैं, कोई कहे मुहंगो
कोई कहे सुहंगो लियो री तराजू तोल। कोई कहता है कि मैंने उसका मूल्य अधिक दिया है यानी महंगा खरीद लिया है, और कोई कहता है कि उसे मैंने सस्ते में खरीद लिया है। लेकिन सच्चाई यह है कि मैंने उसे ठीक ठीक नाप तौल कर खरीदा है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और आप सभी लोग चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे मीराबाई जी कहती हैं, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो लियोरी अमोलक मोल। मीराबाई जी कहती हैं कि यह काला है, कोई कहता है कि यह काला है यानी बुरा है, और कोई कहता है कि यह गोरा यानी अच्छा है, लेकिन मेरे लिए तो यह एक अमूल्य वस्तु है। मेरे लिए क्या है? यह एक अमूल्य वस्तु है। मेरे प्यारे बच्चों, आगे मीराबाई जी कहती हैं, याही को सब जानत हैं लियो री आँखी खोल। मीराबाई जी कहती हैं कि इसे जो है यानी लोगों की समझ में यह बात अब आ गई कि मैंने इसे खूब सोच समझकर ठीक ही खरीदा है। मीरा को प्रभु दर्शन दीन्यो पूरब जन्म को कौल। मीराबाई जी कहती हैं कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने अपने पूर्व जन्म की प्रतिज्ञा का पालन करते हुए मुझे दर्शन दिए हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, काव्य सौंदर्य की ओर बढ़ते हैं। तो पहला है यहाँ पर श्री कृष्ण के प्रति मीरा की भक्ति भावना की अभिव्यंजना हुई है। दूसरा भाषा, तो भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। और रस यहाँ पर भक्ति रस है। छंद कौन सा है? गेय पद है। अलंकार मेरे प्यारे बच्चों रूपक तथा अनुप्रास अलंकार है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके बाद मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा अगले वीडियो में मीराबाई जी का अगला पद्यांश, जो कि चौथा पद्यांश है। मैं तो सांवरे के रंग राची। मेरे प्यारे बच्चों, इस पद्यांश का मैं लिखित हिंदी अनुवाद, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या सारी चीज़ें कराऊंगा अगले वीडियो में। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। जय हिंद।